Okay, Mr. Umair, please introduce yourself. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. जी जी. Sir, my name is Umair Ali. I'm student of University of Punjab, Institute of Agricultural Sciences, and I'm enrolled. I'm done my MS in horticulture, and my thesis topic is effect of organic and chemical fertilizers on growth and yield attributes of chili. Okay, great. अच्छा डॉक्टर साहब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? हाँ रिकॉर्ड कर लिया. अच्छा बस सही, ठीक है. ओके ठीक है अमैर, वेरी गुड. Yes, sir. आप ये बताएं कि आप ब्रीफली आप मुझे ना पूरा इंट्रोडक्शन दें कि व्हाट डिड यू डू एंड व्हाट वाज द मोटिवेशन ऑफ परफॉर्मिंग और डिजाइनिंग दिस एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट डिड यू डू इन दिस एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स एंड योर द पर्सपेक्टिव ऑफ योर स्टडी एंड रिकमेंडेशन. ये 4-5 पॉइंट मुझे बताएं कि Okay, sir. हाँ. Okay, sir. I'm starting from the first basic from where I got this idea. Sir, actually मैंने जो import इंडिया से सर import होती है चिली, उसकी सर कुछ देखी थी, टाइप्स देखी थी इधर आज़ाद कश्मीर में. उनका आज़ाद कश्मीर का और इंडिया का ड्राई ट्रेड होता है, तो उधर से जो है ना वो इधर थिंग्स के बदले थिंग्स होती हैं डिलीवर. तो उस सर चिली की जो है ना वो अपीयरेंस और उसकी जो है वो कलर और उसकी सर जो पंजेंसी है वो सर बहुत जो है ना वो अट्रैक्ट करने वाली थी एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी चिली. तो फर्दर सर जब मैंने उनको जो है वो उसके बारे में पूछा तो सर वो मुझे ये पता चला कि वो डिफरेंट टाइप्स की ना वो जो चिली होती है उसकी डिफरेंट जो है ना उन्होंने उसके ऊपर टैगिंग की हुई थी. फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक अलग टैगिंग हुई थी, सिंथेटिक फर्टिलाइजर से जो है वो अलग टैगिंग हुई थी. तो उसमें सर जो थी ना ऑर्गेनिक और सिंथेटिक दोनों का कम्बिनेशन सर उसकी जो है वो क्वालिटी बहुत जो है ना वो एज कम्पेयर टू बाकी से अच्छी थी. तो सर वहाँ से बेसिक जो आइडिया है वो मेरा वहाँ से था कि मैंने कहा कि मैं भी एक दफ़ा जो है ना वो इस कंसेप्ट को जो है वो ट्राई करूँ. तो इधर सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर यही है कि इसके जो है वो डिफरेंट कम्बिनेशन सर बनाए गए हैं कि ऑर्गेनिक अलग थी सर, 3 डोजेस थी ऑर्गेनिक की और 3 डोजेस थी सर वो ऑर्गेनिक और सिंथेटिक जो है वो कम्बिनेशन था उनका. तो सर जो इसकी चिली की वैरायटी थी सर वो मैंने देसी जो है वो सिलेक्ट की थी, जो देसी कॉमन जो होती है वैरायटी जो है. वैरायटी का नाम देसी था सर, लोकल वैरायटी कहते हैं, देसी कहते हैं उसको. ओके, उसको देसी कहते हैं. लोकल, हमारी लोकल लैंड रेस कह लें, पुरानी है. जी सर, जी सर. ये जो लोकल सर वो जो है वो अरसे से जो ये कास्ट होती आ रही है सर, उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुई. ओके ठीक है. तो उसकी सर उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल सर उसकी की थी सीडिंग की थी, उससे सीडलिंग तैयार की थी. सीडलिंग तैयार करके सर प्रॉपर जो है वो इधर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में सर फील्ड प्रिपरेशन की. फील्ड प्रिपरेशन करने के बाद सर अपनी जो डोजेस थी वो सर अप्लाई की. अप्लाई करने के बाद सर इसकी जो है वो प्रॉपर ट्रांसप्लांटिंग की. और सर ये मैं मेंशन करूँगा कि सर ये सारा कुछ मैंने खुद किया है सर, विदाउट एनी लेबर. वो लग जाता है पता. वेरी गुड, दैट्स ग्रेट. तो मुझे ये बताएं कि आपका जो प्लाट साइज था जिसमें एक ट्रीटमेंट आपने अप्लाई की, वो प्लाट साइज क्या था? सर वो तकरीबन 1.5 मरला था. 1.5 मरला, ठीक है. जी सर. उसमें आपने कितने प्लांट्स लगाए 1.5 मरला में? वो तकरीबन 480 स्क्वायर फीट आपने लिखा हुआ है, तो उसमें कितने प्लांट्स आपने शो किए? सर उसमें ये था कि मैंने प्लॉटिंग की हुई थी. हर प्लॉट में सर ब्लॉकिंग टाइप प्लॉट थे और उसमें सर हर 4 प्लांट मैंने सर लगाए हुए थे. और इनिशियली सर मैंने प्लॉट साइज से सर ज़्यादा प्लांट लगाए थे, क्योंकि सर बाद में जो डैमेज हुए थे गैप फिलिंग वगैरह में वो सारे कंज्यूम हो गए थे. नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपने 480 स्क्वायर फीट में यानी तकरीबन 1.5 मरले में सिर्फ 4 प्लांट्स लगाए? नो सर उसमें मैंने सर ईच ट्रीटमेंट जो थी सर उसमें मैंने 4 रेप्लिकेशन की थी और हर एक रेप्लिकेशन में सर मैंने 4 प्लांट लगाए हुए थे. 4 प्लांट हर एप्लीकेशन में? ये तो बहुत कम है. इसमें तो विल्टिंग बहुत होती है, वो सारे के सारे मर जाते, तो फिर आप कैसे रिजल्ट लेते? सर उसमें ये था कि सर जब मैंने इसकी सील्डिंग ग्रो की थी तो सर वो मैंने प्रॉपर कंट्रोल कंडीशन में की थी. उनको फंजीसाइड जो है वो सारा आफ्टर जब सर सील्डिंग ग्रोथ हुई है तो उनको सर मैंने वो प्रॉपर जो है वो सिस्टम के तहत सर उनको मैंने ट्रांसप्लांट किया है. और सर इसमें ये था कि
ऑफ कोर्स सर प्लांट डाई हुए हैं, काफ़ी डाई हुए हैं, लेकिन सर वो मैं वक्तन फ़क्तन सर गैप फिलिंग करता रहा, क्योंकि मेरे पास सर नर्सरी तैयार थी, तो अच्छा, सर वो मेरी गैप फिलिंग गैप फिलिंग से जो ट्रांसप्लांटेशन टाइम है वो चेंज हो जाता है। तो वो जो वेरिएशन है एक आई है, ये एक बिग वेरिएशन है, उसको आपने कैसे कंसिडर किया और कैसे उसको कैलकुलेट किया, एस्टिमेट किया अपने एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स को, आई मीन सर प्रिसाइज रिजल्ट लेने के लिए? यस सर, सर वो मैंने मेंशन किया कि सर मेरे पास ऑलरेडी नर्सरी थी, जिस नर्सरी में से सर मैंने ट्रांसप्लांटिंग की थी सर, बैकअप में मेरे पास काफ़ी प्लांट थे, तो सर ट्रांस वो थे आपके, जैसे लेकिन ये ट्रांसप्लांटिंग का इफेक्ट नहीं होता कि एक पौधा एक सर वीक इफेक्ट पहले होता है, ट्रांसप्लांट हुआ है? हाँ, सर इफेक्ट वो होता है सर, effect उसकी ग्रोथ और बाकी की ग्रोथ में सर थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है। अच्छा आता है ना मेरे चांद, मेरी बात सुने। जी सर। आपके आपने रिजल्ट में लिखा कि आपका T7 इज द बेस्ट ट्रीटमेंट और यस सर। T5 इज द सेकंड बेस्ट। तो जी सर। मे बी आपने जो ट्रांसप्लांट किए हैं, 4 प्लांट आपके T1 में या T0 में मर गए, आपने जी वहां सर। एक हफ्ते बाद ट्रांसप्लांट कर दिए, ठीक है, और जी बाकी सर। ट्रीटमेंट में प्लांट्स नहीं मरे, वहां आपने ट्रांसप्लांट नहीं किया। तो T1 को तो वैसे ही एक डिसएडवांटेज हो गया कि उसकी ट्रांसप्लांटेशन उनके प्लांट की 1 हफ्ते बाद है, ये 2 हफ्ते बाद की है। यस सर। हाँ, तो फिर ये आपका सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सारा क्वेश्चनेबल है कि आपने सही जो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन है वही आपने मेंशन नहीं किए। वो आप यानी सोर्सेज ऑफ वेरिएशन का मतलब ये होता है कि जो आपके सोर्सेज ऑफ वेरिएशन है आपके यहाँ एक जी जी। ट्रीटमेंट है, 7 ट्रीटमेंट्स हैं और दूसरा रेप्लिकेशन है। इसके अलावा बाकी आप मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि बाकी सारे होमोजीनियस कंडीशन रहें, बाकी सेम कंडीशन रहें, यस लेकिन सर। आपका तो ट्रांसप्लांटेशन में आपने खुद यहाँ थीसिस में मेंशन कर दिया कि मैं एक नया सोर्स ऑफ वेरिएशन बीच में क्रिएट कर दिया था, लेकिन मैंने उसको कहीं कैलकुलेट ही नहीं किया, कहीं एस्टिमेट ही नहीं किया, पूरे थीसिस में उसको कंसिडर ही नहीं किया बाद में। ये यस। जब आपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना होता है तो यू हैव टू कंसीडर ऑल एस्पेक्ट्स, होलिस्टिक अप्रोच आपको देखनी पड़ती है कि ये जो मेरे सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस हैं, जो मेरे आई मीन के इंटरेस्टेड और वेल डिजाइन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन है, उनके अलावा कोई सोर्स ऑफ वेरिएशन ना हो, मिनिमम हो फील्ड में। जी अगर सर। फर्टिलिटी जो होती है वो एक सोर्स ऑफ वेरिएशन बन जाती है, आई मीन डिफरेंस इन फर्टिलिटी इन जी द जी। फील्ड, वो लेकिन हम उसको फिर इन द फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन एंड एरर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपने जी ट्रांसप्लांटेशन, डेट्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन तो एक और बिग सोर्स ऑफ वेरिएशन बीच में पैदा किया हुआ है और उसको आपने कंसिडर नहीं किया पूरी स्टडी में। ये चीज़ें देखें, इसको आप इम्प्रूव करें, इसको मतलब थीसिस में ये चीज़ें ना मेंशन करें। जी ठीक है सर। ये देखें। नंबर 2, अब आप मैंने कुछ ये सारा आपका रिव्यू किया है, तो अगर आपने सारा कुछ और बताना है, अब चले रिजल्ट बता दें पहले, अपना क्या सर रिजल्ट है, फाइंडिंग सर क्या है? रिजल्ट्स में सर यही है कि T7 जो थी सर, उसमें मैंने एक कम्बिनेशन बनाया हुआ था सर, NPK उसकी सर 5% डोज थी, और प्लस सर जो ह्यूमिक एसिड था सर, ये जो है इसने एज कम्पेयर टू बाकी जो है ट्रीटमेंट से परफॉर्म बेस्ट किया है। और सेकंड सर जो थी मेरी ट्रीटमेंट थी सर, वो थी T5 सर, उसमें था फार्म यार्ड मेन्योर और NPK की सर रिकमेंडेड डोज थी 50%। राइट, ठीक है। तो फिर फाइंडिंग क्या है, रिजल्ट्स क्या हैं आपके? सर रिजल्ट्स, सर रिजल्ट्स, सर रिजल्ट्स या कंक्लूजन? कंक्लूजन बता रिजल्ट दें। सर, सर रिजल्ट कंक्लूजन बताए ना, कंपेयर आपने जो किया कौन सी जी बेस्ट इसमें जो है ना ट्रीटमेंट है, किसका रिजल्ट अच्छा है? जी सर, सर रिजल्ट्स में यही है सर कि इसकी सर जो है ह्यूमिक एसिड की सर जो कारकर्दगी है सर, इसने सर बूस्ट किया है सर NPK की जो है ना वो अपटेक को। तो इन दोनों ने सर कंबाइनली जो है वो कह लेंगे एक दूसरे की सर म्यूचुअल सर उसमें कम्बिनेशन के साथ सर जो है अच्छा रिजल्ट दिया है। और सर सेकंड वो थी फार्म यार्ड मेन्योर की सर, उसी में उसमें भी सर यही हुआ है कि नाइट्रोजन अपटेक जो था फार्म यार्ड मेन्योर की वजह से सर वो बेटर था, और सर उसकी इसलिए सर सेकंड बेस्ट ट्रीटमेंट आई है। तो नाइट्रोजन अपटेक आपने मेजर किया है तमाम ट्रीटमेंट्स में? नहीं सर। अच्छा, अच्छा, आपको ये आइडिया नहीं आया कि यू आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर एज वेल एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर? तो आपको यस ये सर। जहन में नहीं आया कि देसी जो लोकल है दैट इज ऑलरेडी अडॉप्टेड टू आवर ऑर्गेनिक कंडीशंस, और अगर वो हमारी लैंड रेस है, तो पहले तो यस सर। जब केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होती थी, तो आपको ये ख्याल नहीं है कि इसके साथ साथ मैं एक इम्प्रूव्ड करंट कल्टीवर साथ एक इसके साथ मैं कंपेयर करूं,
कि ये जो हमारी लोकल लैंड रेस है, देसी लैंड रेस है, तो हमारी आज की नई जो कल्टीवर वैरायटी है उसमें कुछ जेनेटिक वेरिएशन भी है? क्या हमारी जो देसी है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है ऑर्गेनिक को, या हमारी लोकल कल्टीवर जो करंट कल्टीवर है वो भी रिस्पॉन्सिव है ऑर्गेनिक को, या कौन सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है ऑर्गेनिक केमिकल को या ऑर्गेनिक को, समथिंग लाइक दिस? तो इस तरह आपने क्यों सोचा, एक ही वैरायटी आपने क्यों यूज़ की? सर इसमें और वर्ड आपने लिखा हुआ है लोकल जर्म प्लास, जैसे यू हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ एक्सेशंस इन दिस स्टडी। आपने एक लोकल वैरायटी यूज की है, ठीक है, हाँ, तो आपने वो, आपको ये ख्याल नहीं आया कि एक मॉडर्न जो लेटेस्ट कल्टीवेटर है उसके साथ मैं कंपेयर करूं? सर उसमें ये था कि सर सराउंडिंग में सर सबसे ज्यादा सर अपने सर जो इधर लोकल सर जो है सराउंडिंग जो है सर उसमें सबसे ज्यादा कोई प्रेफर करता है तो सर वो इसको देसी कोई कर रहा है सर, देसी जो है वो हर जगह कल्टीवेट होती है। सर मेरे ज़हन में यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि सर मैंने कहा अगर उसको लिए अगर कोई बेटर। ठीक सर। पाकिस्तान की मशहूर जो चिली की वैरायटीज है उनके नाम क्या हैं जो एक्सपोर्ट भी होती हैं और कमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं हम वो, और आमतौर पे लोग उसी के, लौंगी का नाम सुना है आपने? जी सर लौंगी का सुना हुआ है। और सर सिंध में सर सबसे सर लौंगी है सर, उसके बाद सर नगीना है सर, मैक्सी है, उसके बाद सर पंजाब में सर देसी है, हाइब्रिड है, और सर एक आई थिंक सो लिथल है। अच्छा चलें, ठीक है, गुड। अच्छा ये तो आपने जो किया वो किया, ठीक है, आपने आपका जो आइडिया था उसके मुताबिक आपने किया। तो आपने कहा कि T7 ट्रीटमेंट भी बेहतर है जैसे आपने फरमाया, ठीक है, तो इसकी आप इसकी बुनियाद पे आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं? फार्मर को क्या रिकमेंड करेंगे, फार्मर कम्युनिटी को? सर रिकमेंडेशंस जी सर क्या रिकमेंड करेंगे सर इसमें? सर बोले जी बताएं। सर इसमें यही है कि सर मोस्टली सर लोग यूज़ करते हैं सर ये सिंथेटिक सर केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो अगर कम्बिनेशन सर इसको अगर सर उसके साथ किया जाए ऑर्गेनिक के साथ तो सर वो एज कम्पेयर टू सर उससे बेटर रिजल्ट सर इससे आपने इसकी इकोनॉमिक्स कैलकुलेट की है कि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की प्राइस क्या है, और जब वो एकड़ों में, एक एकड़ में या एक हेक्टेयर में फार्मर डालेगा तो उसकी क्या कीमत बनेगी और उसके नतीजे में कितनी यील्ड होगी, जबकि सारा कुछ उसको मैनुअल करना पड़ेगा ऑर्गेनिक करने के लिए, वीडिंग भी मैनुअल करनी पड़ेगी, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल कैसे करेगा वो, ये आपने कैलकुलेट की है इसकी इकोनॉमिक्स? या चले सिर्फ फर्टिलाइजर की बात कर लें तो अगर ये जो ह्यूमिक एसिड आपका वो यूज करेगा फार्मर तो उसे पर एकड़ कितने का पड़ेगा? ये ना हो कि उसकी जो कास्ट है वो ही उसके इनकम से बढ़ जाए। आपने ये नहीं कैलकुलेट किया? सर नहीं सर, ये सर इस तरफ सर नहीं। यू आर गोइंग टू ग्रेजुएट तो आपको एक होलिस्टिक, यू आर नॉट अ लेमैन, आप फार्मर या लेमैन तो नहीं है, आप एक साइंस के स्टूडेंट्स है, तो आपको सारे एस्पेक्ट को देख के कंपनी हैसिव किस्म का डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए ना उमैर। हाँ, तो आपको ये जैसे आम ये इस तरह की सोच तो आम जो ले फार्मर है, फार्मर वो भी सोचता है पहले कोई भी चीज करने से पहले वो सोचता है उसकी इकोनॉमिक्स के वो क्या कास्ट बेनिफिट रेशो उसकी उसको सूट करेगी कि नहीं। अच्छा ओके, ये तो आपने काम किया जो आपने डिस्क्राइब किया, गुड। अब मैंने ना आपका थीसिस जो आपने लिखा है इस काम को किस अंदाज में लिखा है वो मैंने आप जरा थोड़ा सा आपको हाईलाइट्स दे देता हूँ। तो आपने इसके मैंने भेज भी दिया अशफाक साहब को, इसके मुताबिक आपने इसको इम्प्रूव करके दोबारा मुझे भेजना है, फिर मैं इसको दोबारा रिव्यू करूंगा। ये ह्यूज का क्या, आप ये देखें, आप मुझे सच बताएं कि ये थीसिस लिखने से पहले आपने कितने रिसर्च पेपर और कितने थीसिस पढ़े हैं इसके रिलेटेड? सर मैंने सर सारा काम खुद किया हुआ है, और खुद सर मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ कि आपने कितने रिसर्च पेपर पढ़े हैं और कितना थीसिस पढ़े हैं इसके मतलब? सर 50 से 60 सर जो मेरे पास आर्टिकल्स थे सर, जिनमें से सर मैंने जो है वो कंसर्न सर स्टडी करके तो सर ये क्या लिखे इंट्रोडक्शन और रिव्यू लिखा है। ओके, जो उसमें सबसे ज़्यादा आपने रिसर्च पेपर पढ़ा जिसके मुताबिक आपने ये काम किया, या राइटअप में सबसे ज़्यादा एक दो रिसर्च आर्टिकल कौन से हैं जिससे आपने हेल्प ली, जिसके मुताबिक आपने उसका स्टाइल लिया है, देखा है कि किस तरह टेबल ऑर्गेनाइज करने, फिगर्स किस तरह बनानी है, राइटअप का स्टाइल कैसे करना है, कैसे साइंटिफिक एक राइटिंग है तो उसको कैसे आपने टर्मिनोलॉजी स्टाइल, वो कौन से पेपर हैं? 2-3 सर स्टाइल तो सर जो फॉर्मेट था थीसिस का सर वो तो मैंने सर थीसिस से ही देखा है। ठीक है, जो ऑलरेडी सर थीसिस हुए थे उनसे देखे। ठीक है
बाकी सर जो इनकी बात है रिसर्च आर्टिकल्स की, सर वो डिफरेंट थे सर, मोस्टली उसमें थे सर, मोस्टली क्या सबसे ज़्यादा सर इंडियन ही थे। तो उनके सर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन थे सर, उसमें दो सर काफ़ी हाईलाइट हैं सर। एक तो था उनका एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सर मुंबई में है, और दूसरा था सर बेंगलोर में हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट। ओके ओके चलो ठीक है। आपने ये देखा है उन रिसर्च पेपर को पढ़ते हुए कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स एब्स्ट्रैक्ट के होने चाहिए? पहले आपका बैकग्राउंड स्टडीज का होना चाहिए, फिर जी सर। उसकी मेथडोलॉजी होनी चाहिए, फिर उसके रिजल्ट्स होने चाहिए, फिर उसकी कंक्लूजन या रिकमेंडेशन जो है वो होनी चाहिए। जी सर। ये आपने देखा, गौर किया जब आपने रिसर्च पेपर पढ़ा कि वो क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट में? नो सर। आपने ये भी देखा है कि वो प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं जिससे पूरी सेंस बदल जाती है? जी सर। देखा वो ऐसे किया उन्होंने भी? जी बिल्कुल सर। ऐसे किया है? जी सर। अच्छा अच्छा गुड। ये इसका क्या मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन होन्स? इसका मुझे समझाएं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या है। ये आपका सेंटेंस है, द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट इनपुट फ्रॉम एनिमल फर्टिलाइजर्स एंड नर्सरी प्लांट्स combined with or without mineral fertilizers for organic for agronomic purpose may be a potential administration hones for sustainable horticulture. क्या ये होन्स आपने डेफिनेटली कोई सिनोनिम यहाँ लगाया है ना ऐसे क्लिक करके यस प्लेजरिज्म सर। रिमूव करने के लिए? यस सर, यस सर, ऑब्वियसली। Amar, frankly, this is the worst writing style. The best writing style ये कि whatever is in your mind, जो आप समझते हैं पहले आप अच्छी तरह पढ़ें, 2 3 4 बेस्ट पेपर अपने साथ रखें, उसको पढ़ें समझें, उसके मुताबिक आप एक तो अपना स्ट्रक्चर बनाएं, हर चीज़ का, एब्स्ट्रैक्ट का, इंट्रोडक्शन का, कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट, आउटलाइंस उसकी बनाएं। आउटलाइंस बनाने के बाद जो आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं यहाँ उसको पढ़ें अच्छी तरह और अपनी लैंग्वेज में लिखें, अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करें। इस तरह सिनोनिम लगाने से ना ही प्लेजरिज्म रिमूव होती है, ना ही आपकी राइटिंग इंप्रूव होती है। और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हर इंसान को एक खूबसूरत दिमाग दिया है। अगर आप अपना ब्रेन यूज करके लिखेंगे वो बेस्ट राइटिंग होगी, बजाय इसके कि आप इस तरह करें। आपने पूरे थीसिस में इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस की जो है सेंस खराब कर दिया इस तरह करके। बहुत सारी एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लेकिन ये थ्रू आउट द थीसिस है जो मैं हाईलाइट नहीं की मैंने, कि आप खुद करें। यस, ये देखें, द कंपेलिंग यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल। ये मैं भी रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ, मुझे या तो किसी रिसर्च पेपर में ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी दिखा दें तो मैं फिर कहूँगा कि आपने चलो वहाँ से ये आपके यानी माइंड में आ गई है ये टर्मिनोलॉजी। ये आपने सिनोनिम लगा लगा के, द कंपेलिंग यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वुड नॉट एज इट वर गिव, ना ये ग्रामर ठीक है, ना ही लैंग्वेज ठीक है, ना ही कोई इसकी सेंस बनती है। गिव फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द एग्रीकल्चरिस्ट बट टू प्रोग्रेस, एंड कोई है समझ आती कि कहाँ से फिक्रा शुरू करना, कहाँ खत्म करना, कहाँ से पकड़ूं, कहाँ इसको छोड़ूं। जी सर। बट टू प्रोग्रेस एंड कीप अप सॉइल फर्टिलिटी एंड सपोर्ट, ये क्या है, सपोर्टेबिलिटी नेचुरल इकोसिस्टम। मुझे इसकी कोई समझ नहीं आती। रीफ्रेश करें ऐसे सारे सेंटेंसेस को जो ठीक है सर। कोई ऐसे लंबे चौड़े आपने क्या किया, 2-3 जुमले उठा के मिला दिए। और आपने इंट्रोडक्शन में और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या किया है, कोई आपने पहले आउटलाइन नहीं बनाई, पूरा आपने उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया सोच के कि मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में किस तरह अपना पूरा जो थीसिस है उसको बिल्ड करना है, कैसे अपना जो आपका स्टडी है, एक्सपेरिमेंट है, किस तरह उसका बैकग्राउंड से रिव्यू लेके आना है, और किस तरह मैंने बताना है कि मेरी स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी। आपने इस तरह नहीं किया। जो पैरा आपको कहीं नजर आया, जो पहले नजर आया वो पहले रख दिया, बाद में नजर आया बाद में रख दिया। उसकी मैं आपको नीचे बताता हूँ आपने कैसे किया। ये अच्छा तरीका नहीं है लिखने का। ओके, local germplasm of chili is evaluated by using different types of organic and chemical fertilizers based treatments with 5 replications. Fertilizer based treatments. ओके, लोकल जर्मप्लाज्म के बजाय आप यहाँ देसी वैरायटी का मेंशन कर दें। जर्मप्लाज्म से आमतौर पर कंसेप्ट यह लिया जाता है कि यू आर यूजिंग अ नंबर ऑफ फिक्सेशंस, राइट? ओके, तो ये कुछ हैं, चलिए ये ट्रीटमेंट्स आपने लिखनी है।
पैरामीटर्स, आप ये इस पे आ जाएं, पैरामीटर्स फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट, नंबर ऑफ लीफ, फ्रेश प्लांट वेट, फ्रूट्स डायमीटर एंड वाज, ये देखें आपके एब्स्ट्रैक्ट में वाज एस्टिमेटेड, पैरामीटर्स प्लूरल है तो यहाँ वार आना है। और आपको जी, एक बात याद रखनी है, थीसिस लिखनी है या आप रिसर्च पेपर है, जी, जो सर। एडिटर होता है या जो रिव्यूअर होता है ना, वो कम से कम 3 चीजें आपकी परफेक्ट देखना चाहता है। अगर उसमें आपकी गलतियां हैं ना, वो कहते हैं जी, यू आर जी, अ स्लोपी, तो वहाँ इंप्रेशन खराब हो जाता है। एक आपका जी, सर। टाइटल, एक एब्स्ट्रैक्ट, या कोई आपका सबमिशन लेटर है जो आप जिसमें आप बता रहे हैं कि मैं ये सबमिशन में मेरे क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मैंने क्यों की है, और क्यों आपके रिसर्च पेपर में आपके जर्नल में ये पब्लिश होना चाहिए। या थीसिस के साथ भी आमतौर पर कवर लेटर होता है जो आपने नहीं बनाया, तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी, एब्स्ट्रैक्ट जी, में, कंक्लूजन में ये एरर फ्री होने चाहिए, ग्रामेटिकली भी हर तरह के साथ। लेकिन आपने यहाँ एब्स्ट्रैक्ट में ही जो आपका एक की स्टेटमेंट है, आप कह लें कि जिसमें आप ट्रेड्स को मेंशन करने जा रहे हैं, वहाँ आपकी वर्क की गलती है। फिर आगे देखें, ऑल दो द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स द T7 has recorded as the best treatment concerning plant height, total in further mode, although यहाँ क्यों लगाया आपने among, अच्छा सॉरी, among different treatment, ये जी, है। सर। अब यहाँ आपने लिखा कि सारे ट्रेड्स ये इसके बेस्ट हैं, लेकिन यहाँ यील्ड का मेंशन नहीं है। फार्मर का तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यील्ड होता है। यील्ड में आप आगे जाके कह रहे हैं कि दिस इज T5 which is giving the highest yield, so then why not you conclude that T5 is better, that is giving you more yield as compared to T7। बाकी ट्रेड्स को आपने क्या करना है फ्रॉम फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू। जी, सर। उमैर, जी, जी, सर। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका? सर यील्ड ही होता है ऑब्वियसली। एंड क्वालिटी, ठीक है ना? जी, सर। तो हाँ, अगर आपने क्वालिटी को, यूर फोकस इज क्वालिटी, तो फिर आप मेंशन करें कि जी, सर। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर क्वालिटी आप करना चाहते हैं एंड यू आर कंप्रोमाइजिंग यील्ड, तो देन यू हैव टू आल्सो मेंशन दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ यील्ड कैन यू कंपनसेट टू अचीव व्हाट परसेंटेज ऑफ क्वालिटी, समथिंग लाइक दिस। यस सर। ठीक है। और ये जी, आगे जी। कुछ ग्रामर, ये कुछ एरर्स मैंने कुछ ठीक किए हैं। आगे है एक मिनट मुझे ये देखें, वाज द यील्ड ऑफ अचीव अदर देन ट्रीटमेंट। ओके, ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया है जी, सर। कि T7 की, T5 की यील्ड ज़्यादा है और T7 को आप बेस्ट कर। अब ये जी, देखें, सर। कुछ मैंने सेंटेंसेस हाईलाइट किए हैं यहाँ, जहाँ आपने सिनोनिम यूज़ कर करके बड़े फनी किस्म के ये सेंटेंसेस बना दिए हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा ताकि आपको यकीन हो जाए। आपने शायद लिख के ना खुद पढ़ा नहीं है अपना। ऑफ अमेरिका नाउअडेज इसको देखना, इट इज सेड दैट, ऐसे नहीं लिखते, इट इज सेड दैट चिली ओरिजिनेटेड। ठीक जी, है। सर। आप एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट लिखना, आपने सुनी सुनाई बात यहाँ लिख दी है, इट इज नो सर। रिपोर्टेड दैट, इट इज जी, जी। रिपोर्टेड, या ठीक है ना, इस तरह की चीजें। ओके, कैप्सिकम जीनस इंटीग्रेट ऑलमोस्ट, इसका क्या मतलब है? इंटीग्रेट ऑलमोस्ट, यहाँ होगा इंक्लूड लफ्ज, आपने उसका सिनोनिम लगा दिया इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब और होता है ऑलमोस्ट 30 स्पीशीज। In general, 5 species are basically consumed at domestic and commercial level, included in which most common variety, most common ये क्या है? वैरायटी के स्पेलिंग गलत हैं, VARIETY, वैरायटीज, जी, सर। ठीक है ना, ये इसके जी, सर। स्पेलिंग गलत हैं। बहुत सारे स्पेलिंग इस तरह आपने गलत किए हुए हैं। ये जी, सारा सर। थारोली आप इसको इम्प्रूव करें थीसिस को। थीसिस आपकी इंशाल्लाह सर। पहचान है, आपके जूनियर्स ने आपको पढ़ना है। जैसे आपने किसी का थीसिस और रिसर्च पेपर पढ़े हैं ना, जी, सर। समझने के लिए चीज़ों को, तो आपके जूनियर्स ने जब आपका ये थीसिस आके पढ़ना है, तो वो क्या कहेंगे कि यार ये हम गलती कर बैठे हैं कि उमैर अली का थीसिस हमने खोल लिया है, जो हमारे पास था वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कुछ उसका आता होगा वो भी भूल जाएंगे आपका जी, सर। थीसिस का, जिस तरह के आपने ये स्पेलिंग और जिस तरह का आपका राइटिंग स्टाइल है सिनोनिम वाला, जी, सर। वो भी फिर यही काम करेंगे। सही है हैं? सर। ये इसमें भी ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इसमें एरर्स हैं सारी। अब जी, मैं सर। एक एक चीज, आपको टाइम है हमारा कम है, तो मैं ज्यादा नहीं आपको करता, तो जी, लेकिन ये जो कुछ फनी चीजें ये देखें, 2 of the tamed species,
टेम्ड स्पीशीज का मतलब है यहाँ डोमेस्टिक स्पीशीज होंगी। आपने प्लेजरिज्म खत्म करने के लिए यहाँ उसको राइट क्लिक किया और ऊपर टेम्ड आया होगा तो आपने टेम लगा दिया। टेम तो सुधाते हैं जंगली जानवरों को, तो इसको आपने कैसे सुधाना इसको उर्दू में होता है टेम्ड करना, ट्रेन करना, समथिंग लाइक दिस, ट्रेन करना उसको। तो ये टेम्ड आपने कभी देखा है किसी प्लांट स्पीशीज के लास्ट डोमेस्टिक स्पीशीज की बजाय टेम्ड हमने यूज किया हो? हैं? नो सर। और भी हैं, खैर मैं कुछ फ्यू आपको ऑन अ वर्ल्ड वाइड, ये जुमला गलत है, यहाँ ऑन अ वर्ल्ड वाइड नहीं, इसको ग्लोबली कर लो या वर्ल्ड वाइड करो। जी ठीक है। ये यहाँ रेफरेंस नहीं आपने दिया हुआ, इतनी ज्यादा स्टैट यहाँ डिस्कस करके यहाँ आपका रेफरेंस मिसिंग है। वेजिटेबल्स जनरेशन फीचर्स, ये क्या है? वेजिटेबल जनरेशन फीचर्स, इसका क्या मतलब? जनरेशन फीचर्स पोटेंशियल टू गारंटी फूड सिक्योरिटी विद, और ये जो आपने रेफरेंस दिया ये गलत रेफरेंस दिया हुआ है। पहले ऐसे रेफरेंस देते हैं अली खान, ये फॉर्मेट है आपके यूनिवर्सिटी का, ऐसे ही है? आई डोंट नो, ऐसे आमतौर पे नहीं होता। अगर यही फॉर्मेट है तो, अगर है तो फिर ठीक है, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। सिर्फ फर्स्ट आथर, फिर एटल और ईयर्स आता है। और इसमें भी जो रेफरेंस ये दिया है ना, ये रेफरेंस तो एक मैंने देखा है इस रेफरेंस को, ये रेफरेंस तो सिर्फ बेल पेपर पे है और आपने पूरी वेजिटेबल्स की स्टेटमेंट को साथ ये रेफरेंस दे दिया। हाँ, इस पेपर में कहीं और रेफरेंस होगा जिसकी ये स्टेटमेंट है, कोई वाइड आई मीन के वाइड स्टडी होगी वेजिटेबल्स के ऊपर जिसकी ये स्टेटमेंट होगी। आपने इसके नाम गलत साइटेशन यहाँ कर दी है, इसको चेक करें। ये जो आपने पेपर साइट किया ना उसकी ये फाइंडिंग नहीं है जो आपने यहाँ स्टेटमेंट दे दी है। जी ठीक है। हाँ, तो इसलिए इनको या रॉन्ग जो साइटेशन है वो भी नहीं करते, जो जेन्युइन साइटेशन होती है वही आप साइट किया करें। आगे क्या है? ये क्या है? न्यूरोपैथेटिक टॉर्मेंट, इसका क्या मतलब है? टॉर्मेंट का क्या मतलब है? दी होल टाइप का, तो डिसऑर्डर को आपने टॉर्मेंट में कन्वर्ट कर दिया है। टॉर्मेंट तो तूफान भी होता है, या इसका नाम ही टॉर्मेंट है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। यहाँ आपने ये जो स्टैट्स आपने मेंशन करते हुए ना गुडमुड की है। एक तो आप ये कि पहले 2016-17 की बात करने के बाद फिर पीछे 2004-5 में चले जाते हैं। पता नहीं इसकी क्या रीजनिंग है कि ठीक है आप पिछले 2-4 साल की स्टैट्स डिस्कस कर लें, या आपका रिव्यू है कि अगर आपने पूरी करनी है तो कुछ तरीके से करें। पहले ऊपर 2016-17 के बाद आप 12-13 में आ जाते हैं, 9 में आ जाते हैं, ठीक है ना? स्टैट को इसको ज़रा बेहतर करें। और यहाँ आप मेंशन भी अजीब तरीके से कर रहे हैं। यहाँ आप लिख रहे हैं कि 3, यहाँ ये देखें, टोटल जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन होती है वो इतने 1000 टन है। कितने हैं ये? 143,000 टन। और आपने कहीं पीछे लिखा भी है कि जो सिंध लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और सिंध में जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो टोटल 0.3 टन प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी सर। हाँ जी सर, ये क्या है? यानी अगर पूरे पाकिस्तान में 143,000 टन पैदा हो रही है चिल्ली, और सिंध उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो सिर्फ 0.3 टन प्रोड्यूस कर रहा है, तो बाकी इतनी ज्यादा कहाँ से आ जाती है चिल्ली? सिंध आप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो सिर्फ 0.3 टन कर रहा है, और टोटल पाकिस्तान की प्रोडक्शन है 143,000 टन। समझ आ रही है? 143,000 टन पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, और आपने पीछे एक स्टेटमेंट दी हुई है कि सिंध लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो उसको प्रोड्यूस करना चाहिए कुछ 80 टन 100 टन के करीब उसकी प्रोडक्शन। तो आप यहाँ उसकी कह रहे हैं 0.3 टन, एंड टोटल सिंध एरिया 3 हेक्टेयर। चलो ये तो है कि पंजाब, आप हालांकि पंजाब में 6.1 हेक्टेयर आपने लिखा हुआ है, सिंध जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उसका 3 हेक्टेयर लिखा हुआ है। इट मीन्स कि वहाँ यील्ड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जो एवरेज यील्ड है वो तकरीबन डबल है पंजाब से। ये इस तरह के ब्लंडर ना करें, ये इसको देखें। मिलियन टन, ये कितने 1000 टन हो तो 1 मिलियन टन बनता है। ये देखें, यहाँ आप मिलियन टन तो नहीं लिखना चाहते, यहाँ 0.3 लिखा हुआ है। ये चीज़ें चेक करें सारा, ठीक है? और मैंने दोबारा रिव्यू करना है थीसिस आपका, इस तरह के ब्लंडर ना करें बीच में। ओके, अंडर चिली, अब ये देखें आप 2011-12 ऊपर 10-16-17 की बात करके आप लेटेस्ट करंट उसका स्टेटस बयान कर दें, बजाय इसके कि दोबारा फिर पीछे से शुरू हो गए हैं, ठीक है? हाँ, और आप करंट फिर कर दें जब आप, ठीक है 2-3 साल पुरानी स्टैट दे दी है,
रीडर को आइडिया हो गया कि क्या स्टेटस चल रहा था, फिर करंट स्टेटस देके फिर बता दें कि यील्ड गैप क्या है और हम पहले कितनी एक्सपोर्ट करते थे, अब हमारी कितनी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गई है, तो हम कितना फॉरेन एक्सचेंज इससे अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि इसकी यील्ड को इम्प्रूव किया जाए, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, ताकि हम इंटरनेशनल या लोकल मार्केट है वो इसी तरह हमारी उसमें ये हम सेल कर सकें अच्छी प्राइस पे। जी ठीक है। ओके, नीचे चले जाते हैं, ये ठीक है ना, मैं बाकी बहुत मोटा। चिल्ली एंड इम्पेरेटिव इकोनॉमिक वेजिटेबल क्रॉप इज, ये क्या है, डेसोलेटेड, डिसोलेटेड, क्या है ये, डेसोलेटेड बाय अ नंबर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, ये इसका क्या मतलब है? सर मींस टू से अफेक्टेड। ये आपके दोनों प्रोफेसर बैठे हैं, उनसे कभी उन्होंने कभी ये वर्ड यूज किया, उनसे पूछना, मैंने कभी नहीं किया, आगे हो सकता है कि ये बोथ वेजिटेटिव, ये आपने ला के सिनोनिम्स एंड रीजनरेटिव स्टेज कमिंग अबाउट इनटू क्रिटिकल क्रॉप लॉस। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये थीसिस आपका सारा मैंने रिव्यू A to Z वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है, लेकिन मैंने सिर्फ चंद चीजें हाईलाइट की हैं ताकि आप उसके मुताबिक सारा कुछ करें। जी सर। सारे सेक्शन मैंने आपके पढ़े हैं थीसिस के। आगे चलते हैं, ये आ गया ऑब्जेक्टिव्स, मैंने कहा बाकी रिव्यू ऑफ लिटरेचर चलो आपने जैसे भी किया है। ऑब्जेक्टिव आप देखें, टू असेस द मार्फोफिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ लोकल चिल्ली एग्जाम्पल्स। यहाँ आप लोकल चिल्ली वैरायटी लिख दें, कल्टीवार लिख दें या लैंड रेस लिख दें, ठीक है ना, जो भी उसका नाम है, वैरायटी VRIE की वैरायटी लिख के आगे उसका नाम अगर देसी है, इफ यू आर श्योर, तो इस तरह देसी लिख। टू लुक, ये क्या होता है टू लुक, क्या आपने खड़े होकर वहां देखना है, मुशाहदा करते रहे हैं। टू लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ, ऐसे नहीं होता टू लुक, ठीक है ना, ये कोई वो आप लुक नहीं है, ये आप साइंसदान है, तो आपने सिर्फ ज़ाहरी निगाह से नहीं देख लेना। टू लुक द इम्पैक्ट ऑफ केमिकल एंड नेचुरल फर्टिलाइजर एज बेसल, क्या है, एज बेसल एप्लीकेशंस ऑन लोकल चिली जंप, ये क्या है बेसल एप्लीकेशन, ये चीजें ठीक करें यार, ऐसे ना करें, ये लुक को भी चेंज करें, इसको लुक ना करें, कुछ और करें। एस्टिमेट, एनालाइज, ठीक है ना, टू डिटरमन, इस तरह का वर्ड यूज करें। ये क्या है जी, ये क्या है, एग्जामिनेशन ट्रेल, ये क्या है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन किस चीज की है, और ट्रेल क्या है, एग्जामिनेशन ट्रेल कोई मनी ट्रेल की एग्जामिनेशन आपने की है, क्या है एग्जामिनेशन ट्रेल, इसका मुझे बताएं। रिसर्च ट्रायल, उसको एग्जामिनेशन ट्रेल कहते हैं। चलें, मेरे इल्म में इजाफा हो रहा है कि नहीं, मुझे पता है कभी किसी ने अपने रिसर्च ट्रायल को एग्जामिनेशन ट्रेल का वर्ड यूज किया। क्या है ट्रेल का मतलब? ये ट्रायल आप लिखना चाहते हैं, TRIAL उसके स्पेलिंग होते हैं, ट्रायल, हाँ TRIAL, ट्रायल, ठीक है। आगे आ जाएं, फिर ये ट्रायल का स्पेलिंग है, मुझे लगता है आपने गलत किए हुए हैं, इस तरह वाज वर्टिसोल, ये क्या है, सॉइल वाज वर्टिसोल, चलो ये सॉइल की टाइप है ना, फिजिकल, ठीक हो गया। ये आपने पढ़ने के बाद ये वैरायटी यहाँ मैंने देसी की है, तो बस ठीक है, अगर ये वैरायटी का नाम है तो फिर इसको ये यूज करें, लेकिन मेक इट श्योर। ओके, खरीफ सीजन आ गया। RCBD क्या होता है, व्हाट इज RCBD? रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। ओके, तो ठीक है, आपने इसका पढ़ा भी है इसका मतलब? सर सॉफ्टवेयर यूज किया था स्टैट वाला सर। अच्छा, ये यहाँ ना, ये नेट प्लॉट साइज का कंफ्यूजन यहाँ ये होती है, इसको क्लियर करें। नेट प्लॉट साइज आमतौर पे जो प्लॉट हम जिसको कंसिडर करते हैं ना, प्लॉट जिसमें एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट हम शो कर रहे होते हैं, वो प्लॉट होता है। तो आप आगे जाके लिखा हमने 4 प्लांट्स आप शो किए हैं एक प्लॉट में, तो वहां से जो रिव्यूअर है ना उसके ज़हन में आता है या रीडर के रिव्यू में आता है कि आपने 480 स्क्वायर फीट में 4 प्लांट शो किए हैं। ओके सर, समझ आ गई सर? रिसर्च एरिया सर इधर इसकी आप प्लॉट, एग्जैक्ट प्लॉट साइज जिसमें आप एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट, जिसमें एक ट्रीटमेंट रेप्लिकेशन को आप रेप्लिकेट कह लें, रेप्लिकेशन कह लें, रेप्लिकेशन का साइज, अगर ये रेप्लिकेशन का साइज है तो एक ब्लॉक साइज यहाँ लिखें, प्लॉट साइज ना लिखें, ये मेक इट, यानी ये पहले आप समझें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लॉट, ब्लॉक, राइट, ये सारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट, इसमें क्या फर्क है, लिख लें, ये आपको क्लैरिफाई करें आप सीजन में। एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है, प्लॉट क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है। आप यहाँ ब्लॉक साइज लिखा हुआ है,
साइज ब्लॉक का लिखा हुआ है, लेकिन वर्ड जो आपने प्लॉट लिखा हुआ है जो कंफ्यूज करता है। जी सर। ओके चलें, ये आपने लिखा है, ये प्लॉट नहीं, बाय प्लोइंग आप इस तरह करेंगे, लैंग्वेज एरर है इस सेंटेंस में। ओके सर। ओके उमैर अली साहब यहाँ आ जी जाए। सर। 5 वीक्स एंशियंट कैप्सिकम सीडलिंग, एंशियंट होती है जो मिलियन ईयर्स कोई पुरानी कोई बाकियात आपको मिल गई हैं। यहाँ जी सर। 5 ईयर्स ओल्ड लिख दें कि आप इस तरह के सिनोनिम तो ना यूज किया करें, एक ओल्ड का वर्ड हटाने से कितनी प्लेजरिज्म आपकी रिमूव हो गई। आप अपने वर्ड में लिखते हैं तो वो ठीक है, समझ। एंशियंट 5 वीक्स एंशियंट, ये इस तरह की फनी चीजें ना लिखा करें, ठीक है ना। आगे है ठीक है। लाइट वाटर फ्रेमवर्क, ये भी कोई मतलब ये कि हमारी जो एग्रीकल्चरिस्ट की लैंग्वेज नहीं है, एग्रीकल्चर जो राइटिंग है उसकी ये लैंग्वेज नहीं है कोई। जी सर। हाँ एग्रीकल्चरिस्ट ये नहीं कहता कि आई अप्लाइड लाइट वाटर फ्रेमवर्क टू माय फील्ड और क्रॉप समथिंग लाइक दिस, ये जी इसको सर। ठीक करें। 4 सीलिंग्स पर प्लाट, देखा ना आपने, यहाँ पर प्लाट लिखा हुआ है और वहाँ प्लाट का साइज दिया हुआ है आपने 480 समथिंग स्क्वायर फीट। तो यहाँ जी क्या है, सर। मैं समझूंगा, मैं ये समझूंगा ना आपने तकरीबन 1.5 मरले में 4 प्लांट लगाए हैं, जी और सर। प्लांटेड विद डिवाइडिंग विद प्लांट टू प्लांट और रो टू रो, इसको कहो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस, वो लिखें। डिवाइडिंग क्या होता है, जी सर। प्लांट और रो टू रो, ठीक है ना, डिस्टेंस, ये इसको चेक करें आप। ओके सर। ये क्या है, क्रीवस फिलिंग वेयर एवर, ये क्या है गैप क्रीवस, फिलिंग। ये उसको क्रीवस फिलिंग कहते हैं। ये शफीक साहब देखते जाएं इनके कारनामे, ये क्रीवस गैप फिलिंग को क्रीवस फिलिंग कह रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ आशा। हाँ जी, तो आगे देखें, आगे है इंटर कल्टीवेशन वाज, ये दिस इज अ बिग ब्लंडर साइंटिफिक राइटिंग में। पहले तो ये करते नहीं है काम, या अगर करते हैं तो उसका पूरा मैकेनिज्म बनाएं कि किस तरह, या पहले आप पीछे लिख दें इसके बैकग्राउंड के में मैंने इसको यानी स्पेसिंग करने के लिए ट्रांसप्लांट किए हैं मुख्तलिफ औकात में, फिर उसको टैग कर दें उस प्लांट को। जी सर। और फिर आपने उन ऐसे प्लांट का डाटा लेना तो तमाम ट्रांसप्लांटेड का तमाम ट्रीटमेंट से डाटा लें तो एक ही डेट में ट्रांसप्लांट हुए हैं। ये चीजें जी। जहन में रखा करें। इफ यू आर गोना बी अ साइंटिस्ट, अब आपने क्या पता पीएचडी करने आ जाए हमारे पास, तो फिर आप जरा ये चीजें ना अपना क्लियर करें अपने कंसेप्ट को। या आप जॉब भी ओके करने सर। जाते हैं, जानी है कहीं एआरओ भी लगना है, रिसर्च ऑफिसर भी लगना है, तो आप एक्सपेरिमेंट करते वक्त सारी चीजों को कंसिडर करें। ये सारा देख लेना, सारा इंप्रूव कर लेना, सारा दोबारा सर। पढ़ना। ओके मैच्योर्ड नहीं, मैच्योर ग्रीन चिलीज इनफ, मैच्योर्ड लिखने